हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ कि जो हमारे दैनिक जीवन में है उसका पीएच का कितना रोल है और अगर पीएच डिस्टर्ब हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर रहता है। हमारी लाइफ या आप लिविंग बींग्स की कह सकते हो, लिविंग बींग्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ के ऊपर भी पीएच का बहुत इफेक्ट रहता है। अगर ये पीएच डिस्टर्ब हो जाए तो काफी इफेक्ट डाल सकती है। जैसे हम सबसे पहला केस करते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच का क्या रोल है। बायो के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टमक के अंदर एसिड होता है जो कि 1.4 pH की वैल्यू पर काम करता है। दैट इज अ वेरी नैरो रेंज। काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये एसिड फूड के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया आते हैं उनको मारता है और फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, यानी एसिडिक मीडियम के अंदर फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। अब अगर ओवर ईटिंग हो जाती है, ओवर ईटिंग की वजह से जो पीएच, क्योंकि ओवर ईटिंग में इतनी पीएच की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और पीएच की वैल्यू 1.4 से लेस हो जाती है। 1.4 से लेस होने का मतलब क्या हो गया, अब स्टमक के अंदर एसिडिटी जो है वो बढ़ चुकी है। एसिडिटी बढ़ चुकी है, जो हम कहते हैं कि सीने में जलन महसूस हो चुकी है, यानी वो एसिड का बढ़ जाना होता है, यानी पीएच वैल्यू का बढ़ जाना होता है, जिसकी वजह से काफी पेन, काफी इरिटेशन होता है। स्टमक के अंदर काफी पेन होगा। यहाँ पर अल्सर वगैरह भी हो सकता है। जो स्टमक की दीवारें हैं उनको जलाना शुरू कर देता है एसिड। तो उसके रिलीफ के लिए लिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका कॉमन नेम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या जैसे इनो वगैरह सुना हो कि काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। उसका काम क्या होता है, जो स्टमक के अंदर एक्सेस एसिड होता है, एक्सेस एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिलता है। एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया और जो पीएच है वो दोबारा नॉर्मल कर दी, यानी 1.4 तक उसकी वैल्यू को लेकर चले गए, जिससे कि अब हमें रिलीफ मिल चुका है। सेकंड जो है पीएच इन आवर माउथ। हमारे माउथ के अंदर जो पीएच की वैल्यू होती है वो 5.5 रेंज पर काम करता है हमारा माउथ, क्योंकि हमारी बॉडी में पीएच की काम करने की एक रेंज होती है। तो माउथ के अंदर भी पीएच अलग अलग पार्ट में अलग अलग केस है। माउथ के अंदर की जो पीएच है वो 5.5 होती है। अगर हम कोई सुगरी फूड खाते हैं, सुगरी फूड जैसे कि चॉकलेट वगैरह है, मिठाई वगैरह है, इस तरीके के, तो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो अगर शुगर के पार्टिकल, यानी खाना खाने के बाद हम अच्छे से कुरला नहीं करते हैं, ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, तो वो फूड पार्टिकल माउथ के अंदर रह जाते हैं, जिसके अंदर माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको तोड़ देते हैं और वहां पर एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस। और उस एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से पीएच और ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, यानी 5.5 से लेस, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड माउथ के अंदर बन जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है कि हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है इनेमल, जो दांत के ऊपर की आउटर कवरिंग होती है उसको इनेमल्स बोलते हैं। वो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है हमारी बॉडी का। वो उस इनेमल को कोरोड करना स्टार्ट कर देते हैं। कोरोड का मतलब होता है उसको धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देते हैं। जब वो खत्म हो जाती है तो वो दांत के अंदर एक होल होना शुरू हो जाता है, जिसको एक कैविटी बोलते हैं, टूथ कैविटी। ठीक है, और टूथ कैविटी का इलाज आप टीवी के अंदर एड में देखते भी होंगे। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट क्या है, टूथपेस्ट बेस होता है, बेस जो कि एसिड के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज करता है, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और माउथ की पीएच को 5.5 तक ले आता है, जिससे हमें टूथ डीके से जो है छुटकारा मिलता है। तो ये तो था
हमारी लाइफ के अंदर पीएच का क्या रोल है। अब हम प्लांट्स और एनिमल्स की भी बात करते हैं। उससे पहले हम बात कर रहे हैं पीएच ऑफ सोइल। जो सोइल जो नॉर्मली काम करती है वो पीएच 7 पे काम करती है। ना तो सोइल एसिडिक होनी चाहिए ना बेसिक, पौधे तभी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर सोइल एसिडिक हो जाए तो भी उसके अंदर प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, अगर सोइल बेसिक हो जाए तो भी उसके अंदर प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। एसिडिक और बेसिक मीडियम होने से प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है या खत्म हो जाती है। और जो पीएच है वो अगर एसिडिक हो जाए सोइल तो वो 4 तक जा सकती है, अगर बेसिक हो जाए वो 8.8 के अप्रोक्सीमेट तक भी जा सकती है। ये उसके चेंज होने का यानी 4 to 8.8 तक भी जा सकती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो सोइल है वो एसिडिक है या बेसिक है? तो पता करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। डिस्टिल्ड वाटर लीजिए जिसकी पीएच 7 होती है, उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालिए, उसको अच्छे से शेक कीजिए। अब कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम ये पता कर सकते हैं कि सोइल एसिडिक है या बेसिक है। अगर सोइल एसिडिक है, और एसिडिक ज्यादातर सोइल है ना, फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल करने से सोइल एसिडिक हो जाती है। अब सोइल एसिडिक हो गई तो उसके अंदर क्या डालना पड़ेगा हमें? बेस। और बेस में क्या आता है? स्लेट लाइम यानी चूना। और वो चूना हमें खेत में या जो मिट्टी है उसमें डालना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, स्लेट लाइम, जिसकी वजह से उसकी पीएच है वो एक नॉर्मल हो जाएगी। या फिर हम जो कंपोस्ट है वो डाल सकते हैं, वो बेसिक होता है, एसिडिक को न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर हो जाए बेसिक, बेस आ जाए तो हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और जो सोइल की पीएच है वो 7 पे आ जाएगी, जिसमें प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अब जो वाटर होता है, वाटर उसकी पीएच 7 होती है। डिस्टिल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर की हम पीएच को 7 कर सकते हैं। उसमें रहने वाले 7 और 7 to 7.8 बस इतनी ही होती है। उसके अंदर रहने वाले, वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स भी इसी पीएच के अंदर अपनी लाइफ को प्रोसेस करते हैं, क्योंकि वो 7.8 के बीच में अपनी लाइफ को अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं। अगर ये पीएच चेंज हो जाए, पीएच चेंज कैसे होती है? जैसे कि बरसात हो, एसिडिक रेन सुना ही होगा, वो बरसात का पानी जब उसके अंदर आता है या खेतों के अंदर फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया हो, बरसात का पानी आ जाए और वो फर्टिलाइजर उसके अंदर आ जाए तो उसकी पीएच चेंज हो जाती है और वो पीएच, एसिडिक रेन की पीएच 5.6 होती है यानी एसिडिक। जब वो बरसात उस पानी के साथ मिलती है तो उसको भी एसिडिक बना देती है और उसके अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं, जैसे कि हम फिशेज वगैरह की बात करें तो उनके लिए काफी जीना मुश्किल हो जाता है, वो मर जाती है। कई बार देखा होगा बरसात के बाद जो मछलियां होती हैं वो किनारों पर मरी हुई मिलती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है वाटर एसिडिक हो चुका है और जिसकी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ होगी या उनकी जो बॉडी है वो उस पीएच पर काम नहीं करती, जिसकी वजह से वो मर जाती है। अब कई जानवर ऐसे हैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए भी पीएच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हनी बी की, मधुमक्खी की अगर हम बात करते हैं तो मधुमक्खी जैसे ही इंजेक्ट करती है तो बॉडी में एक पेन होता है। वो पेन किस वजह से होता है? हनी बी क्या करती है कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड छोड़ देती है और वो उस एसिड की वजह से पेन होता है, वो फॉर्मिक एसिड होता है। अगर हम जहां पर उसने काटा है उस जगह पर बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें तो हमें रिलीफ मिलता है। बेकिंग सोडा जो कि बेस है और बेस हनी बी ने जो बॉडी में एसिड डाला है उसको न्यूट्रलाइज करती है और हमें रिलीफ मिलता है। यहाँ तक कि जो एंट होती है, चींटी होती है, छोटी सी चींटी अगर हमें काट ले तो काफी पेन होता है, उसकी वजह होती है फॉर्मिक एसिड, दैट इज आल्सो नोन एज अ मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड बॉडी में छोड़ती है जिसकी वजह से पेन होता है। यहाँ पर भी हम अगर बेस रब करते हैं तो हमें काफी रिलीफ मिलता है, ठीक है। क्योंकि अब वेस्प की बात आती है, वेस्प ततैया जिसको बोलते हैं, अगर वो काट ले तो यहाँ बेकिंग सोडा नहीं लगाना है, क्योंकि वेस्प क्या करता है? वेस्प हमेशा ही बेस छोड़ता है बॉडी के अंदर।
बेस, ये एसिड नहीं छोड़ता। ध्यान रहे, हनी भी काटे तो बेकिंग सोडा, चींटी काटे तो बेकिंग सोडा, लेकिन वैक्स काटे तो बेकिंग सोडा अगर आपने लगा दिया तो और भी ज्यादा बेसिक हो जाएगा, और ज्यादा जलन महसूस होने लगेगी। यहाँ हमें वीक एसिड का इस्तेमाल करना है, जैसे कि विनेगर। विनेगर को अगर हम रब करते हैं तो हमारी बॉडी को काफी रिलीफ मिलता है उस पॉइंट से, और जो बर्निंग एरिया है वहां पर हमें काफी रिलीफ मिलता है। जो निडल स्टिंग्स है वो भी एसिड छोड़ते हैं, मतलब ऐसे पौधे जिनके कांटे अगर चुभ जाए तो काफी पेन होता है, तो वो बॉडी के अंदर एसिड छोड़ते हैं। तो हमारा जो पीएच इन डेली लाइफ का जो टॉपिक है वो यही कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो साल्ट से कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 4 पार्ट है उसके, सिर्फ बाकी रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो कल का लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि अगर कल का लेक्चर आप मिस करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपने मिस किया। वो क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर 110% आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम अ कॉमन साल्ट। थैंक यू।